Dear students, yesterday I taught you calculating Boas radius or stationary radius. Listen, firstly we suppose a nucleus of any atom denoted by N, which atomic number is Z. If Z is atomic number, then it is clear it has Z proton in its nucleus, and hence total charge on nucleus will be plus Ze. Okay, total charge on nucleus will be plus Ze. Let one electron of mass m and charge E is moving around this nucleus with velocity v, and its orbit is of radius r. For the revolution motion of electron, it has required of centripetal force, and which is adjusted from electrostatic force between इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. कल हमने समझाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूविंग कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूविंग कर रहा है तो उसके सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीमीटर फोर्स mv²/r की रिक्वायर्ड होगी. और सेंटीमीटर फोर्स जो है दोनों के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से गेन होगा, which is obtained by the Coulomb's law. 1/4πε0 Q1 Q2 Ze into E upon R square. Okay, it means mv square equal 1/4πε0 Ze square upon R. It is equation 1. Similarly, I told you, according to Bohr's first postulate, for any stationary orbit, angular momentum of electron emvr is always equal to nh/2π. It means mvr equal nh/2π. It is the second equation. और कल की क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक बेटो, कल की क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा कि अगर जो है यहाँ mv² है, यहाँ mv है, हम इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें. यस सर. इफ वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2, ऐसे किए थे ना बेटा. तो mv² डिवाइडेड बाय m² v² r². ओके, 1/4πε0 Ze² डिवाइडेड बाई n² h²/4π². जानिए बेटा, इसको हमने सॉल्व किया था, ये कैंसिल हो गया था. 1/m into r², यहाँ आ गया था Ze²/4π से 4π कैंसिल हो गया था. ε0 into r into π/n² h². याद है अभी, स्क्वायर से r कैंसिल हो गया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो r इंटू m π/Ze² इक्वल n² h² n²h²ε0. ऑल ऑफ यू क्लियर? कल का डेरिवेशन याद आ रहा है ना? आसिफ बेटा, we have to find out the value of r, which is evaluated as n² h²ε0 z πe²m. It is the formula for calculating the radius of any orbit of any atom. ये एक ऐसा फार्मूला था बेटा जो किसी भी ऑर्बिट, किसी भी एटम की ऑर्बिट की रेडियस जानने का फार्मूला था. फॉर हाइड्रोजन एटम याद करिए जो है जानवी बेटा, जेड इक्वल क्या कर दिए थे यार, तो हाइड्रोजन एटम की रेडियस किसी भी ऑर्बिट के लिए n² h²ε0 z πe²m यही आई थी बेटा.
it represented r proportional l square. Radius of any orbit is always is directly proportional to the square of its orbit number. इसका मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट्स जो है बढ़ती जाती हैं, रेडियस जो है एटम की बढ़ती जाती है। मीन्स अगर हम जो है पीरियोडिक टेबल में आगे की ओर बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एन बढ़ता है, और जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। ये आपने पढ़ा भी होगा पीरियोडिक टेबल की कंडीशन में। आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर रेडियाई बढ़ती है। याद आया? वही चीज है। ठीक है ना बेटा? और when we solve this value of this whole constant term 0.53 angstrom and for Bohr radius means पहली सेल की रेडियस r0n की जगह 1 का स्क्वायर इंटू 0.53, तो जानू बेटा कितना आ गया था? 0.53 एंगस्ट्रॉम। दूसरी सेल की ऑर्बिट क्या आ गई थी बेटा? 2.12 एंगस्ट्रॉम आ गया था क्या ऐसे? अच्छा, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का हम निकाल सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द रेडियस ऑफ एनी एटम एज वेल एज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फॉर ईच ऑर्बिट। ठीक है ना बेटा? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल एक्सप्लेन की थी। इन सारी चीज़ों में आप सभी से हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब आगे के डेरिवेशंस में इन सब की रिक्वायर्ड होगी, तो ये सारी चीज़ें आप जानते रहेंगे। जैसे क्या क्या ये आप जानते रहेंगे, एम वी स्क्वायर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इट इज इक्वेशन 1। जानते रहेंगे, याद रहेगा बेटा? कल का हल्का से रिपीट मार दिया। और इसी तरह से दूसरा इक्वेशन जो है वह भी जानते रहेंगे। क्या है दूसरा इक्वेशन? एम वी आर इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई। प्रज्ञान बेटा एनी डाउट? और बेटा रेडियस जो आई है बेटा, क्या आई है रेडियस है? आर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड पाई ई स्क्वायर एम। याद रहेगा बेटा? These are the 3 formulas which are used for extra conclusions. अब आगे जो चीज़ें ऑब्टेन करनी है उनके लिए ये सब रिक्वायर्ड होगी। ठीक है ना बेटा? तो जानिए बेटा किसका डेरिवेशन हो गया और किसका डेरिवेशन करना है? वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, फाइनल एनर्जी का, और प्रज्ञान बेटा इतना समझ में आया? चलो, if we put the value of r from equation 3rd in equation 2, then we have value of v. Okay, समझ आया बेटा? Putting the value of r from 3rd इक्वेशन 3rd इन इक्वेशन 2। देखो बेटा, इक्वेशन 3rd से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर रहे हैं। किसकी वैल्यू बेटा? आर की। हाँ गंदे बेटा, एम वी इंटू आर। आर की जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड पाई ई स्क्वायर एम। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ओके बेटा, इधर क्या है बेटा? जागो बेटा, सो रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, तो गुड, ऐसे बोलना चाहिए। एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, सॉल्व इट। लुक हियर, हाँ, फुल बदतमीजी के साथ सभी देखें। एम से एम कैंसल, वी इंटू एन एच स्क्वायर टर्म गायब, एन एच एप्सिलॉन नॉट। ओके, नीचे देखो एम से एम कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, जेड ई स्क्वायर ओनली, यहाँ 1/2। जल्दबाजी में गलत होता है बेटा।
V इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई ZE स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट बेटा? ओके क्लियर? नाउ इट कैन बी रिटन एज V इक्वल 1 अपॉन N ZE स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट and it is denoted as V is inversely proportional to the M. You can say velocity of electron decreases on increasing number of orbit. जो जो इलेक्ट्रॉन आगे की कक्षाओं में जाता रहता है उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है बेटा? इसकी कम होती जाती है। समझ आया बेटा? एंड डाउट बेटा? ये इक्वेशन 4। ओके डन? बोलो डन? और फॉर हाइड्रोजन एटम ए जेड इक्वल 1 फुल डबल V इक्वल 1 अपॉन N इंटू E स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट। Okay beta, we can put the value of E which is 1.6 into 10 to the power minus 19 and also the value of 2H 6.6 into 10 to the power minus 34। ऐसे बेटा ये किसकी वेलोसिटी का फार्मूला है? हाइड्रोजन एटम के लिए। जानिए बेटा ऐसे अगर हम चाहें तो 1.6 into 10 power minus 19 1.6 into 10 power minus 19 कोई डाउट बेटा? यहाँ 2 into 6.6 into 10 की पावर माइनस 34 into 8.85 into 10 की पावर माइनस 12। Any doubt? Any doubt? No? No, sir. When you solve it, it is evaluated as 2.19 into 10 power 6. Hence, velocity for Bohr atom या velocity in first cell will be 1 upon 1 into 2.19 into 10 power 6। जान बेटा क्या हो जाएगा? 2.19 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है व्हेन इट इज मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड फॉर सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू, यहाँ पर n की जगह 2 राइट कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा? ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना बेटा? ऐसे ही V3 राइट कर देंगे। हा? क्या डाउट है? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फॉर एनी ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम कैन बी कैलकुलेटेड, निकाली जा सकती है बेटा। अब अपने पास बेटा वेलोसिटी आ गई और क्या आ गया बेटा? रेडियस आ गया। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेव नंबर, ये निकालना है। इसको नोट करो तो मैं बहुत सारी चीज़ें अभी एटवर्स बिताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, thus we obtain 1, 2, 3, 4 equations. Look here. Equation 1 is the value of mv square. Equation 2 is the value of mvr. Third and fourth are the value of r and v. Now we have to calculate the value of kinetic energy and the value of potential energy as well as the value of final energy. So look here, सारी एनर्जीज हम निकाल रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग हमें जो है सपोर्ट करिएगा। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकालने जा रहे हैं जानवी बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन मोशन अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों जब ये जो है मोशन करे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी। लुक हियर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रियली होता क्या है?
half mv². Okay, you have the value of mv². अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला खट से आ जाएगा जानवी बेटा, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R इक्वल 5। एनी डाउट बेटा? किसका फार्मूला आ गया? काइनेटिक एनर्जी का आ गया इन द टर्म्स ऑफ R। ठीक, आ गया था बेटा। पोटेंशियल एनर्जी, प्रज्ञान मत देखो, डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेसन फर्स्ट में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में कि इफ देयर आर टू चार्ज पार्टिकल्स देन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्ज टोटल वर्क डन फॉर टेकिंग दी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियर इटसेल्फ इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद नहीं होगा, अनंत में स्थित कोई दो चार्जों को एक दूसरे के नजदीक लाया जाए, इसके लिए जितना वर्क डन करना होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बदतमीजी के साथ देखो इधर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R ऐसे होता है, माइनस लगा। याद आया बेटा? नहीं याद आया? इट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी टू चार्ज पार्टिकल। यही तो है। तो यहाँ चार्ज पार्टिकल कौन कौन है? वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज न्यूक्लियस। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, कैसे आ जाएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल इसी फार्मूले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। Q1 का मतलब ZE चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और Q2 का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, तो हो जाएगा ZE² अपॉन R। यहाँ माइनस लग जाएगा। इक्वेशन 6 जानो बेटा, कोई दिक्कत? इट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज द टोटल एनर्जी बेटा। टोटल एनर्जी E is the sum of kinetic energy plus potential energy। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जोड़ दे तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी देखो जरा क्या है, 1 मिनट। 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R। ओके, solve it। when you solve it E इक्वल, इसमें से इसको घटाओ। देखो ये टोटल टर्म कॉमन है। क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R। तो यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ -1। 1/2 से 1 माइनस करोगे फिर -1/2, तो आ जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R इक्वेशन 7। कोई दिक्कत देता है? नो सर। इतना आएगा माइनस करने पर पक्का। तो ऑल ऑफ यू लिसन एंड लुक, द वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी इज दिस, वैल्यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इज दिस। दीज एनर्जीज आर इन द टर्म्स ऑफ R। ठीक है। When we put the value of R, then the expression changes। R की वैल्यू रख दें, रखे बेटा R की वैल्यू, R की वैल्यू रखे। चलिए, एक में रख रहे हैं, बाकी सबका इसी तरह से निकाल लेंगे। yes. एक में रख रहे हैं, जो ये काइनेटिक एनर्जी वही टोटल है, बस माइनस आ गया है, तो जो इसका है उसके आगे माइनस लगा देंगे, और जो इसका है उसका डबल कर देंगे, ये आ जाएगा। यही तो है, इसका डबल करो तो ये आ जाएगा, 2 से गुणा करो तुरंत ये आ जाएगा। चलो देखो, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, सावधानी पूर्वक, ZE² अपॉन डबल अपॉन n² H² एप्सिलॉन नॉट Z पाई E²। बेटा सावधानी पूर्वक एक का सॉल्व करें, इसी लहजे में आसिफ डान शेष का आ जाएगा, और किसी का सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। हाँ बेटा डान देखो, लुक हियर, ये नीचे कहाँ ऊपर चला जाएगा?
ओके 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर Z पाई E स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जानते बेटा, आगे बढ़े। प्रज्ञान तुम नहीं देख रहे हो, Z और Z बेटा Z स्क्वायर प्रज्ञान देखना, E स्क्वायर यम पाई से पाई कैंसल हो गया, हाँ कोई डाउट? नीचे देखो 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ओके सिस्टमेटिक लिख दे, काइनेटिक एनर्जी इवैल्यूएटेड एज Z स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। क्योंकि हम यार हमेशा बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। इट इज द फाइनल एनर्जी फॉर एनी टाइप ऑफ एटम, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। किसका फार्मूला है बेटा? काइनेटिक एनर्जी का, किसी भी जो है समझता है इसकी। और फॉर हाइड्रोजन काइनेटिक एनर्जी इवैल्यूएटेड एज 1/n स्क्वायर m e की पावर 4 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये किसके लिए बेटा? Z इक्वल 1 हो गया, ठीक है। और when you put the value of n as 1 then you have the kinetic energy of electron in one orbit, first orbit। n की वैल्यू 1 2 3 4 राइट करते जाओ तो अलग अलग ऑर्बिट के लिए रेडियाई नहीं मालूम हो जाएगी। अब यहां पर देखो जरा, इसको डायरेक्टली टोटल एनर्जी लोग जानू बेटा। देखो ये क्या था 1 रह जाओ 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन r, ये भी तो वही है, दोनों सेम चीज है कि नहीं? फर्क क्या है? तो ये जो आएगा वही वो भी आएगा कि नहीं? बस माइनस में आ जाएगा। तो E इक्वल -1/n स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एनी डाउट बेटा? ठीक है। इट इज द फाइनल एनर्जी इक्वेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एनी ऑर्बिट। Z लगा दे, Z क्यों लगा दे रहे हैं? फॉर एनी एटम के लिए है। ये Z1 कर देंगे तो हाइड्रोजन एटम का आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। इसको देखो पोटेंशियल एनर्जी सिमिलरली, ये 4 पाई यहाँ 8 पाई माने इसका डबल क्या आएगा बताओ बेटा? मतलब ये जो भी आया है 2/n स्क्वायर, तो 2 से का कट कर देगा, काट कर 1/n स्क्वायर। हाँ चाहे 2/n स्क्वायर लिख दे, मन लागत है तो। देखो बेटा, ऑल ऑफ यू लिसन एंड लुक। इट इज द काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये भी काइनेटिक एनर्जी फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला, फाइनल एनर्जी, सबका फार्मूला है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दो फार्मूले आ गए एनर्जी के कि नहीं? दो फार्मूले। जेड इज द एटॉमिक नंबर बेटा। अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ। देखो बेटा थोड़ा सा सेटिंग है, अभी इनके दो फार्मूले और आएंगे, ध्यान से सुनिए। ये वाली लाइन हम मिटा दे रहे हैं, हमको ये लाइन डिस्टर्ब कर रही है। डिस्टर्ब करने मतलब एक जगह कम पड़ जाएगी, हमको जो लिखना है आप इस लाइन को स्वतः लिख लीजिएगा। कैसे? जेड हटा देना है हाइड्रोजन के लिए, बस और कुछ नहीं, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा देखो जरा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रज्ञान। अगर तुम अच्छे बच्चे बन जाओ तो मैं तुमको बताता खिलाऊंगा। लुक हियर,
ऊपर नीचे ध्यान से सुनना, सेटिंग कर रहा हूं मैथ। ऊपर नीचे सी इंटू एच से मल्टीप्लाई करें। किससे बेटा? मल्टीप्लाई करें 1/n² जेड स्क्वायर m e की पावर 4 8c(h)³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू सी इंटू एच। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किए? सी और समझ आया बेटा? मल्टीप्लाइड बाई सी इंटू एच। सी से मल्टीप्लाई किया, नीचे सी आ गया, एच से h³ हो गया, बाकी सब लिखा रह गया। और जब सी इंटू एच से मल्टीप्लाई किए जाएंगे बेटा, तो ध्यान से देखो, जेड स्क्वायर इट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। इसीलिए हम जो है यहाँ सी एच से लाए। क्या बेटा? रिडबर्ग कांस्टेंट आर इज m e की पावर 4 अपॉन 8c(h)³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये बेटा रिडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पूरे को कांस्टेंट पाया था, जिसे क्या कहा गया? रिडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू उन्होंने सबकी वैल्यू रख दिया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइट वेलोसिटी और कांस्टेंट मास और एप्सिलॉन नॉट। तो 1.097 × 10⁻7 इसकी वैल्यू आई थी। तो भाई जब ये रिडबर्ग कांस्टेंट जहां इतना रहेगा वहां हम क्या लिख देंगे बेटा? RCS। क्या लिख देंगे बेटा? तो ये पूरा आर लिख देंगे, सॉरी। तो इस पूरे को हम क्या लिख देंगे बेटा? आर। और यहां बगल में क्या है? CH। तो ये किसका फार्मूला आ गया बेटा? काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एक और तैयार हो गया। क्या आ गया बेटा? RCH/z² ऊपर z²। ये इक्वेशन 11। कोई डाउट? अब वहां भी यही चीज, क्योंकि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वही हमारी फाइनल एनर्जी, बस माइनस है और तो कुछ है नहीं। इसको साफ करें, उसको डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं। क्या हो जाएगा बेटा? -z² RCH/n²। यही आ जाएगा ना? कोई दिक्कत बेटा? यही तो आया है, z² RCH/n²। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है उसकी ट्वाइस, माने -2z² RCH/n²। कोई डाउट? और एक बात जान लीजिए, क्या? RCH, R की वैल्यू बेटा 1.097 × 10⁻7, C की वैल्यू 3 × 10⁸, H की वैल्यू 6.6 × 10⁻34। When you solve it, it is equal to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाता है बेटा? 13.6 इलेक्ट्रॉन। नाउ देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन will become z² into 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? यहां फाइनल एनर्जी -z² into 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। और यहां कोई डाउट बेटा? एक बात और, फॉर हाइड्रोजन एटम, किसके लिए बेटा? फॉर ये जेड गायब हो जाएगा कि नहीं? देखो बेटा जानवी, ये इक्वेशन आपको केमिस्ट्री मिलता है, जेड गायब कर दो, 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आप ये इक्वेशन पाते नहीं हो केमिस्ट्री में? आपसे केमिस्ट्री में बोला जाता है कि हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट की जो है एनर्जी, तो आप इसे निकालते हो। काइनेटिक एनर्जी पूछे थे आपको, ये वाला याद होगा। इसको जब किसी भी nth सेल के जो है एनर्जी जानना रहता है, तो -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा जो है आ जाता है
टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के लिए। इसी फार्मूले से तो आप इलेक्ट्रॉन की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह में निकालते हो। ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी जान सकते हैं। एन की जगह 1 राइट कर दो तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी, फाइनल एनर्जी। एन की जगह 2 राइट कर दो बेटा तो सेकेंड ऑर्बिट की। तो ये वाला फार्मूला केमिस्ट्री पढ़े हो गया, लेकिन आया कैसे आज तक नहीं जानते रहे होगे। आया ऐसे, दिख रहा है ना बेटा। ये क्या हो जाएगा, U इक्वल U बाय एन हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए बेटा, -2 into 13.6 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वेशन बता रहा है। तो लुक द फिगर। तो इस तरह से जो है प्रज्ञान बेटा फिर से बता दे। लुक हियर, जानू बेटा थोड़ा सा कठिन था इसलिए हम 3 स्टेप में बताएं। सबसे पहले बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला mv स्क्वायर होता है। mv स्क्वायर वैल्यू यहाँ पता थी, इसी के साथ हाफ लगा दिए थे, जो 4 का 8 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/r। अगर कंसंट्रेट होकर के समझोगे नहीं तो आएगा नहीं, और हमारा ध्यान इधर उधर होगा तो हम गलत बता देंगे। ये सब चीजें हम लिख रहे हैं इसलिए आपको इजी लग रहा है। अभी आपको कह देंगे लिखने को तो आधी लाइन के बाद दूसरी लाइन भूल जाओगे। बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ तो अपना डिस्टर्ब, हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आ गया, इतना तुरंत आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई। हम तुरंत इसी की मदद से पोटेंशियल एनर्जी और इसी की मदद से टोटल एनर्जी निकाल दिए। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r, तो Ze²/r माइनस में। अब देखो बेटा टोटल एनर्जी तो काइनेटिक और पोटेंशियल जुड़ जाएंगे। हमको बेटा एक का सॉल्व करना है, शेष दोनों का डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि यही चीज दोनों में है। जैसे जो ये है वही फाइनल एनर्जी है, बस माइनस लगा हुआ है। इसका जो मान आएगा उसके आगे माइनस लगाते जाओ, फाइनल एनर्जी बन जाएगी। तो देखो R की वैल्यू रखे, जब R की वैल्यू रखे काटे पीटे तो ये पूरा जो है इतना बन गया, सब कुछ कट पीट करके। अगर इसके आगे माइनस लगा दें ये, तो हमारा जो है टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसका ट्वाइस कर दे देखो, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये फार्मूला हमारा आ गया, क्वेश्चन 8, 9, 10 समझ में आ गया। उसके बाद हमने इसमें किया क्या, CS से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। CS से मल्टीप्लाई किया तो mv⁴ 8c⁻². इट इज द थीसिस ऑफ रिडबर्ग एंड नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इस पूरे को हटाकर r राइट कर दिए, CH लिखा रहने दिए, Z² लिखा रहने दिए। तो ये जो है r के टर्म में काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/n² Z²RCH, या इसको पढ़ सकते हो Z²RCH/n²। अगर हाइड्रोजन एटम रहेगा तो Z गैप रहेगा, तब RCH/n² रहेगा। और RCH की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो RCH हटा के हम ये भी लिख सकते हैं। तो 1, 2, 3 फार्मूले बन सकते हैं। उसके बाद बेटा हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर जो है टोटल एनर्जी है तो ये जितना भी आया है इसी के आगे माइनस लगा दो, बस इसके आगे माइनस लगा दो, इसके आगे लगा दो, इसके आगे लगा दो, वही वैल्यू जा जाएगी। इनका ट्वाइस कर दो, पोटेंशियल आ जाएगी। ये फार्मूला आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, यही आप देखते होगे केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा पाते होगे कि किसी भी सेल में हाइड्रोजन एटम के किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये फार्मूला याद रहे, क्योंकि अभी हमको इलेक्ट्रॉन वेव निकालना है। वेव नंबर आपको बताए हैं। कोई nth सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी इतना है। अगर एक सेल से दूसरी सेल में जाता है तो जितना एक्सचेंज एनर्जी होती है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। तो वो सब हम कैलकुलेट करेंगे तो वेव आएगा। ये इतना आपको समझ में आ गया।